ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करें आप ही शीतल होए। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें कि हमें भी आनंद आए, हमें भी अच्छा लगे, मज़ा आए, और जो सामने वाला है, जो सुनने वाला है, उसे भी अच्छा लगे, उसे भी चोट न लगे, उसे भी दुख न लगे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई खराब काम है तो किसी का दिल दुखाना, और उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए छोटे मोटे सुख दुख हम सबको होते रहते हैं, क्योंकि कभी न कभी मन से किसी प्रकार की ईर्ष्या किसी के प्रति हो ही जाती है। ऐसी भावना रखिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो। तो जब सब लोग निरोग होगा, सब सुखी होगा, तो सब लोगों में हम भी शामिल हैं, हम भी खुश रहेंगे, हम भी निरोग रहेंगे। ऐसी जब शुद्ध विचार रहेगी तो हम हमेशा आनंदित रहेंगे। और अगर गलत हमारी दोस्ती हो गई, गलत लोगों के बीच ही रहते हैं, तो दिन रात जब वही सुनेंगे तो फिर करेंगे भी वही। इसलिए अगर इस ऐसी भावना को उजागर करना है, अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाना है, एक ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है, जीवन को लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो सबसे ज़रूरी है कि बुरी संगति का त्याग दें। जो बुरे शब्द का प्रयोग, गाली गलौज करते हैं, बात बात में जो है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो सुनने में बुरा लगता है, और जिनकी भावना सामने कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और हो, वैसे लोगों से जब हम दूरी बनाएंगे तो हमारे जो गलत विचार हैं आएंगे ही नहीं। मन में उस तरह के ना गलत शब्द आएंगे, ना उसे विचार आएंगे। फिर जब गलत विचार नहीं आएंगे तो अच्छे विचार ही आएंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम जानें कि क्या अंतर है खनन, उत्खनन, अनुसरण और अनुकरण। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो सबसे पहले जो आता है शब्द खनन। खनन करना, खोदना, गहराई तक खोदना। जब धरती के अंदर खनन करके, खुदाई करके धरती के गहराई से जब कुछ निकालते हैं तो उसे कहते हैं खनन। जैसे कोयला धरती के काफ़ी नीचे होता है, तो उसे हमें निकालने के लिए धरती की काफ़ी गहराई तक हमें खनन करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, उसके बाद से कोयला हम निकालते हैं। तो ये हो गई खनन की क्रिया, यानी इसे कहते हैं हम खनन। और उत्खनन, तो उत्खनन धरती की ऊपरी परत, धरती की ऊपरी परत को, ऊपरी परत से जो हम खोद कर प्राप्त करते हैं, धरती की ऊपरी परत से गहराई में न जा कर के धरती की ऊपरी परत से जो हम खोद करके निकालते हैं उसे कहते हैं उत्खनन। ऊपर का खनन, उत्खनन। जैसे चूना पत्थर को क्या करते हैं, धरती की ऊपरी परत से हम खोद करके और उसे निकालते हैं। तो ये हो गया खनन और उत्खनन। अब हुआ अनुकरण और अनुसरण। तो अनुकरण नकल करना, अनुकरण नकल करना, यानी कॉपी समवन, किसी का कॉपी करना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, कुछ लिखा रहता है, उसको नहीं दूसरी जगह जो है उसको लिखना है तो तुरंत जो है कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। सेम यानी वही चीज़, सेम टू सेम वही चीज़ को जब हम दूसरे जगह उठा लेते हैं, कॉपी करके और पेस्ट कर देते हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई अनुकरण की क्रिया, यानी किसी की नकल करने की जो क्रिया है। जैसे किसी का हैंड राइटिंग है, बहुत सुंदर है, उसके हैंड राइटिंग की जो हम नकल करते हैं, जो उसका कॉपी करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अनुकरण। उसका हम अनुकरण कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों से होता है ना कि किसी का आवाज़ जो है निकालता है, कोई जानवर का, किसी कलाकार का, तो क्या है वो अनुकरण करता है, हूबहू उसका कॉपी करता है, तो उसे कहते हैं अनुकरण। और दूसरा है अनुसरण। तो जब कोई महान व्यक्ति अपना कोई सिद्धांत देता है, अपना कोई विचार रखता है, अपनी कोई नियमावली बनाता है, तो उन सिद्धांतों के आधार पर जो हम चलते हैं तो वो होता है अनुसरण। यानी किसी का अनुसरण करना, अनुयायी बनना, यानी जो उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया,
जो उन्होंने नियम बनाए उस नियम को मानते हुए उनके रास्ते पर चलना, उनके सिद्धांतों को मानते हुए उनके अग्रसर पथ पर यानी उनके बताए हुए रास्ते पर अग्रसर होना, आगे चलना, उनके नियम को मानते हुए, तो ये होता है अनुसरण। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।